Dear students, good morning. I am Rajesh Kumar Rai, your computer sir. Today we are going to revise chapter number 2 and chapter number 3. आज हम चैप्टर 2 और 3 को रिवाइज करेंगे क्योंकि ये PT2 में आ रहा है. In chapter 2, page 12, 14, 16, 18, 19 is important. Chapter 2 में page 12, 14, 16, 18, 19 important है. And in chapter 3, page 22, 24, 26, 27, 28 is important. यानी कि चैप्टर 3 में पेज 22, 24, 26, 27 और 28 इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 के पेज 12 से. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चैप्टर 2 है क्या. चैप्टर 2 है यूजर्स ऑफ ए स्मार्ट मशीन कंप्यूटर. यानी कि इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है और इसके क्या क्या यूजर्स हैं, क्या क्या इस्तेमाल है. ओके, लेकिन आज हम इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ के हम सिर्फ रिवीजन वर्क देखेंगे. यानी कि जितने भी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में है वो सब देखेंगे. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेज 12 से. पेज 12 में एक्टिविटीज़ ये है. यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है ड्रॉ एंड कलर अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पिक्चर बनाइए और उसे कलर कीजिए, तो आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है और कलर करना है. हालांकि ये जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है उतना परफेक्ट नहीं है, आपको और बेहतर तरीके से बनाना है. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 14. दिस इज 13 एंड दिस इज पेज नंबर 14. ओके, अब इस एक्टिविटी को देखते हैं. फाइंड आउट द टाइप ऑफ कंप्यूटर योर टीचर यूज टू प्ले द सॉन्ग. आपके टीचर जिस कंप्यूटर पे गाने बजाते हैं उस कंप्यूटर की किस्म बताइए, यानी कि वो कौन सा टाइप का कंप्यूटर होता है. तो हम यहाँ लिखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि हमारे स्कूलों में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं. क्यों? डेस्कटॉप, डेस्क मतलब बेंच और टॉप मतलब इसके ऊपर, यानी कि हर वो कंप्यूटर जो डेस्क के ऊपर रख के काम किया जाता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है. ठीक है, जो हमारे स्कूल में आपने देखा है. ओके, तो इसका आंसर होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी. टिक द एक्टिविटीज दैट यू कैन डू ऑन ए कंप्यूटर. उन सभी एक्टिविटीज को टिक कीजिए जो कि आप कंप्यूटर में कर सकते हैं. वॉच मूवीज, यानी कि मूवी हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं, राइट. ठीक है. प्लांट ट्रीज, पौधे हम कंप्यूटर पे लगा सकते हैं क्या? नहीं, तो गलत होगा. ड्रॉ, क्या हम कंप्यूटर में ड्राइंग बना सकते हैं? राइट. रन, क्या हम कंप्यूटर में दौड़ सकते हैं? रॉन्ग. लिसन टू म्यूजिक, क्या हम कंप्यूटर के माध्यम से गाना सुन सकते हैं? राइट. तो इसे टिक कर देंगे. पेज 14 के बाद पेज 16. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 16 बिकॉज पेज 16 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सेकेंड PT सिलेबस. ओके, इधर आइए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. यानी कि इन ब्लैंक को आपको फिल करना है. जितने भी ब्लैंक दिए गए हैं ये ऑलरेडी वैसे फिल है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा ब्लैंक दिया जाएगा. ठीक है, इसे आपको फिल करना है. किससे? जो आपको नंबर से वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे. ठीक है. नंबर 1, अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम ड्राइंग बनाने में कर सकते हैं. ओके. नंबर 2, आई कैन सॉल्व सम्स ऑन ए कंप्यूटर, यानी कि मैं कंप्यूटर पे सम्स को सॉल्व कर सकता हूं, यानी कि प्लस माइनस को सॉल्व कर सकता हूं. नंबर 3, आई कैन टाइप अ लेटर ऑन ए कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पे कोई भी लेटर को टाइप कर सकता हूं. आई कैन प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पे कोई भी गेम खेल सकता हूं. ठीक है. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियों को स्टोर करके रखा जा सकता है, सेव करके रखा जा सकता है. ओके. इसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 18 पे. कम टू पेज नंबर 18. दिस इज पेज नंबर 18. ओके, नाउ सी, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स.
यहाँ पे हर जगह के पिक्चर्स को देखिए, ठीक है, कुछ जगह दिखाए गए हैं उनके पिक्चर्स को देखिए जहाँ कुछ लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेम दिस प्लेसेस, इन प्लेसेस का, इन जगहों का नाम बताइए। आपको सिचुएशन देखना है, उसके बाद इसका नाम बताना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेल्स लेडी कंप्यूटर पर बैठ करके बिल काट रही है और बहुत से लोग सामान लेके लाइन में खड़े हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? मॉल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस पिक्चर में एक स्टूडेंट खड़ा है स्कूल के ड्रेस में और यहाँ टीचर उसको कंप्यूटर पढ़ा रही है, तो जाहिर सी बात है कहाँ का सीन है? स्कूल का। ओके, नाउ नेक्स्ट, टॉक टू द फॉलोइंग पीपल। इन नीचे दिए गए सभी लोगों से बात कीजिए। फाइंड आउट व्हाट दे यूज कंप्यूटर्स फॉर। उनसे पता कीजिए कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल किन कामों में करते हैं। ओके, नंबर 1, टीचर। टीचर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? वो टीचिंग में करते हैं, तो हम लिखेंगे टीचिंग। ओके, फादर ऑब्लिक एनी एल्डर। हमारे घर में हमारे जो पिताजी होते हैं या फिर कोई भी बड़े हैं, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल किन कामों में करते हैं? ऑफिस वर्क। नेक्स्ट, मदर या फिर कोई एनी एल्डर, कोई और बड़ी लेडी जो है, वो घर में किस काम के लिए हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकती है? शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग किया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। नेक्स्ट, ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, हमारे छोटे भाई या बड़े भाई बहन कंप्यूटर पर अक्सर क्या कर सकते हैं? तो वो प्लेइंग गेम्स, यानी कि कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं या फिर खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द मशीन विच पीपल यूज टू टेक आउट मनी एनी टाइम। उस मशीन का नाम बताइए जिससे किसी भी वक्त व्यक्ति पैसे निकाल सकता है। तो आंसर होगा एटीएम, राइट। जितने भी पेजेस मैं आपको करवा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेकेंड पीटी, सो यू हैव टू रिवाइज। आपको इसे रिवाइज करना है और बार बार इस वीडियो को प्ले करके देखना है, और साथ में आपको रीडिंग का भी प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद आपको एक एक मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है। कम टू पेज नंबर 19। 18 के बाद 19 कौन सा पेज है? ये। ओके, इन पेज नंबर 19 now come here. Okay, match the parts of the plant with their names. इनके नामों के साथ प्लांट्स के पार्ट्स को मैच कीजिए। 1 is done for you, एक आपके लिए किया गया है, यानी कि ये एक प्लांट है, इसका रूट है, ठीक है, रूट को रूट के साथ मैच किया गया है। स्टेम को हम स्टेम के साथ मैच करेंगे, स्टेम यानी कि प्लांट का ये वाला हिस्सा, तना, ठीक है। फ्लावर यानी कि फूल, इसे हम फूल के साथ मैच करेंगे। लीफ, दैट मीन्स लीव्स, लीव्स यानी कि पत्ते, इसे हम पत्तों के साथ मैच करेंगे, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट पोर्शन। डज ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या प्लांट के हर पार्ट का कुछ एक अपना ही अलग कोई काम होता है? यस, ठीक है। जैसे यदि हम रूट की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ज़मीन से मिनरल्स को सोखता है, ठीक है। यदि हम पत्तों की बात करें तो ये अपने खाना बनाता है, एक प्रोसेस जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि आने वाले बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स हैं इनके सभी के अलग अलग अपने एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है। इज ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इम्पॉर्टेंट। क्या प्लांट का हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है? तो आंसर होगा यस। नाउ कम टू पेज नंबर 22। कहाँ है पेज नंबर 22? ये 21 है और ये है हमारा 22। चलिए इसमें हम देखेंगे एक्टिविटी 2। ओके, लिसन केयरफुली, ध्यान से मुझे सुनिए। काउंट बाय 5 एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ ए कंप्यूटर पार्ट। यानी कि हर 5वें अक्षर को काउंट कीजिए और पता कीजिए कि यह कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है। 1 लेटर इज डन फॉर यू, एक लेटर आपके लिए किया गया है। चलिए देखते हैं, लेट्स ट्राई। 1 2 3 4 5, यह किया गया ऑलरेडी आपके लिए। 1 2 3 4 5, इसे गोल कर दीजिए। 1 2 3 4 5, इसे गोल कर दीजिए। 1 2 3, इसके बाद कुछ नहीं तो छोड़ देते हैं।
अब ये क्या बना, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड हियर। जो बना है वर्ड उसे यहां लिखिए, तो CPU हमने यहां लिख दिया। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसका पूरा नाम क्या है। C मीन्स सेंट्रल, P मीन्स प्रोसेसिंग, U मीन्स यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी आपसे पूछा जाता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है यू हैव टू टेल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। जितने भी क्वेश्चन हैं इनको बार बार रिवीजन करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, राइट। नेक्स्ट, काउंट बाय थ्रीज एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ अनदर कंप्यूटर पार्ट। यानी कि हर तीसरे अक्षर को काउंट कीजिए और पता कीजिए कि यह कंप्यूटर का कौन सा नया पार्ट है या कौन सा अलग पार्ट है, अलग कहेंगे इसे, अनदर। ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि हर तीसरे को गोल करना है। ओके, इंसर्कल करना है। वी हैव टू इंसर्कल एवरी थर्ड अल्फाबेट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए क्या बना, राइट द वर्ड हियर, उस शब्द को यहां लिखिए, MONITOR। मॉनिटर बना है, हम मॉनिटर को यहां लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका क्या काम है। फंक्शन मीन्स काम, कार्य, ठीक है। इट शोज व्हाट वी टाइप एंड ड्रॉ। जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं वो हमें ये दिखाता है, तो मॉनिटर का ये काम है, राइट। आफ्टर दैट कम टू पेज नंबर 24 बिकॉज 24 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज 24। ओके, एक्टिविटी 3, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट आर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि कुछ वस्तु दिया गया है, उसमें से जो भी कंप्यूटर का पार्ट है उसी को टिक करना है। दिस इज मॉनिटर, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सो जस्ट टिक। ठीक है, ये कंप्यूटर का पार्ट है तो इसे टिक करेंगे। दिस इज कीबोर्ड, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सो जस्ट टिक। ओके, अब रिमोट और असली का चूहा माउस, ये दोनों कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, तो इससे हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। Now come to activity 4. Okay, monitor, keyboard and mouse are connected to the CPU box with wires. यानी कि monitor, keyboard, mouse CPU box से, इसे CPU box कहते हैं, इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वायर्स के माध्यम से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ वायर्स इन डिफरेंट कलर्स to connect the given parts of the computer to the CPU box. Okay, अब हमें अलग अलग रंगों से, अलग अलग कलर्स के मदद से वायर्स बनाना है, जिन्हें हमें इन सभी एक्सेसरीज को, इन्हें हम एक्सेसरीज भी कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, इन तीनों को, तो इनसे CPU बॉक्स को कनेक्ट करना है और सारे कलर्स अलग अलग वायर के होने चाहिए। ओके, तो ये बहुत आसान है, इस तरीके से आप कर देंगे, यहाँ दिखाया गया है। ओके, यदि एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाता है, तो आपको यह करना है। इसके बाद नाउ वी हैव टू गो टू पेज नंबर 26 बिकॉज पेज 26 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका मतलब है कि दिए गए ब्लैंक्स को फिल कीजिए, भरिए। कैसे भरिए, दिए गए वर्ड्स की मदद से, हेल्प लेकर के। ओके, दैट मीन्स with the help of these options we have to fill this blanks. Got a point? Okay, now come to number 1. A mouse has 2 buttons. mouse में 2 buttons होते हैं। Number 2, a keyboard has keys with the letters of the alphabet and numbers. कीबोर्ड में कीज होते हैं जिसमें अंग्रेजी भाषा के यानी कि ABCD लिखे होते हैं और साथ में नंबर्स भी होते हैं। 3, The CPU can store a lot of information. CPU जो होता है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, जानकारियों को स्टोर कर सकता है, ठीक है। A monitor looks like a television.
मॉनिटर जो होता है हमारे कंप्यूटर का मॉनिटर, ये वाला, ये टेलीविजन की तरह लगता है, टेलीविजन यानी कि टीवी। ओके, नेक्स्ट, द बटन्स ऑन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। ये जो कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स बने हैं ना, इनको कीज कहते हैं, KEYS, कीज, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the words to find the names of different parts of a computer। ठीक है, क्या कह रहा है, unscramble the word, जितने भी वर्ड दिए गए हैं इनको आगे पीछे करके सही कीजिए। टू फाइंड द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को, नाम को इसमें से ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए इसको आगे पीछे करके इसे सही करते हैं, अनस्क्रैम्बल करते हैं, इसे अनस्क्रैम्बल कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं MONITOR, मॉनिटर। ओके, सेकंड, इसे क्या लिख सकते हैं हम, CPU, BOX, बॉक्स, CPU बॉक्स। नाउ व्हाट वी कैन राइट here with the help of this word, see, KEYBOARD, that means we can write keyboard here. Okay, now in next portion, that means in question number 4, it is OUMES. now just try to unscramble, इसे unscramble करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, MOUSE, माउस, इससे हमारा क्या नया शब्द बना, माउस बना। ठीक है, इसको आगे पीछे करने से हमने इस वर्ड से माउस बनाया। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। नेक्स्ट, लेबल द कंप्यूटर पार्ट्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ कंप्यूटर के पार्ट्स दिखाए गए हैं जिनका नाम आपको लिखना है। लेबल मतलब नाम लिखना है। ओके, तो ये क्या है, मॉनिटर, ये है कीबोर्ड, ये है CPU बॉक्स, और ये है माउस। ठीक है, इन सारे का स्पेलिंग आपको याद करना है ताकि आप देख करके बिना देखे यहाँ लिख सके यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 27। दिस इज पेज नंबर 27 एंड दिस पेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैच द कंप्यूटर पार्ट्स विद देयर फंक्शन, यानी कि यहाँ कॉलम ए और बी में, एक कॉलम में कंप्यूटर के पार्ट्स का नाम दिया गया है, दूसरे कॉलम में उसके फंक्शन यानी उससे क्या क्या काम होता है वो दिए गए हैं। तीनों हमें मैच करना है, राइट। नंबर 1, कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या होगा, इट हेल्प्स टू टाइप नंबर्स एंड लेटर्स, यानी कि कीबोर्ड हमें नंबर और लेटर टाइप करने में मदद करता है। CPU, इट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है या फिर ये कंप्यूटर का दिमाग है। नंबर 3, माउस। इसका क्या होगा, इट हेल्प्स टू पॉइंट थिंग्स ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे किसी भी कोई भी आइकन्स हो या कोई भी शेप हो या कुछ भी हो उसको पॉइंट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर का क्या होगा, इट शोज व्हाट यू ड्रॉ और टाइप ऑन ए कंप्यूटर, यानी कि हम कुछ भी कंप्यूटर में यदि ड्राइंग करते हैं या टाइप करते हैं उससे हमें मॉनिटर दिखाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए ये भी देख लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे कुछ कंप्यूटर का पार्ट्स दिए गए हैं जिसे आपको काउंट करना है। हाउ मैनी कंप्यूटर सिस्टम कैन यू मेक फ्रॉम दिस पार्ट्स, कितने सारे कंप्यूटर के सिस्टम आप इन पार्ट से बना सकते हैं, तो आप इनको खुद से काउंट कीजिए। कितने CPU बॉक्स है, कितने कीबोर्ड है, कितने मॉनिटर है, कितने माइस है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो माउस है तो इसको माइस क्यों लिखा, जो छोटे माउस होते हैं उनको माइस कह देते हैं। ठीक है, आप उसे माउस भी कह सकते हो, माइस भी कह सकते हो, तो काउंट करके यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन मेक, यानी कि कितने कंप्यूटर सिस्टम आप इससे बना सकते हो, तो हम कहेंगे 4। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास CPU के बॉक्सेस सिर्फ 4 है, बाकी भले ही ज़्यादा है, इससे मतलब नहीं है। हमारे पास जो सबसे कम पार्ट्स है वो CPU बॉक्स 4 है, यानी कि हमारा जो टोटल सिस्टम 4 बनेगा, राइट। नाउ द फाइनल पेज नंबर इज 28।
ये जो पेज 28 है, ये वाला पेज 28 है, ये हमारा लास्ट है चैप्टर 3 का, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है PT2 के लिए। आइए इसको एक बार देख लेते हैं, इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। Find out about the additional parts of a computer such as speakers, microphone and printer। अभी क्या कह रहा है, फाइंड आउट अबाउट द एडिशनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो एडिशनल पार्ट्स है, यानी कि अलग अलग और भी बहुत सारे अतिरिक्त पार्ट्स हैं, उनके बारे में पता करिए, जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन और प्रिंटर के बारे में। और राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच, इनके बारे में, सभी के बारे में एक सेंटेंस भी लिखना है आपको, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पीकर। दिस इज नोन एज स्पीकर एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट हेल्प्स अस टू लिसन म्यूजिक, ये हमें गाना सुनने में मदद करता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? दिस इज नोन एज माइक्रोफोन। इट हेल्प्स अस टू रिकॉर्ड ऑडियो, ये हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करने में हमें मदद करता है। अभी जो मैं आपको आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं माइक्रोफोन से ही कर रहा हूँ। नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? दिस इज नोन एज प्रिंटर। प्रिंटर, इट हेल्प्स अस टू टेक आउट प्रिंट्स, ये प्रिंट निकालने में हमारी मदद करता है, यानी कि हमने ड्राइंग किया है, कुछ टाइपिंग किया है, उसे हम प्रिंट करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस पार्ट को क्या कहेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? दिस इज नोन एज हेडफोन, ठीक है, इसे हेडफोन कहेंगे। अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये देखते हैं, या फिर इसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है हमें, तो हम सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? इट हेल्प्स अस टू एंजॉय म्यूजिक प्राइवेटली, हम किसी भी गाने का आनंद उठा सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए, ये मीनिंग है इसका। इंग्लिश के मीनिंग को हम हिंदी में ये कह सकते हैं कि किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना हम गाने का आनंद उठा सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जितने भी पेजेस आने वाले हैं सेकंड PT का, हमने उसका रिवीजन किया। बार बार इसको रिपीट करके आप इस वीडियो को देखिए, ताकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को भी समझने में आपको आसानी होगी, रीडिंग करने में भी आसानी होगी, और एक एक वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, वो भी समझने में आसानी होगी। और सेकंड PT में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू, बाय।